स्टूडेंट, आपकी जो सिर्फ 2 प्रॉब्लम है मेन उसी को ले रहे हैं हम इसमें। फर्स्ट आपकी ये थी 25वां क्वेश्चन नंबर है, इसके अंदर था द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए ग्रीन। अब ये चीज़ ध्यान में रखो, पहले वो ग्रीन की बात कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रीन मार्बल, जिसमें से 3 कलर्स के मार्बल हैं टोटल, ग्रीन, वाइट एंड येलो, इज़ 1/4। ये जो 1/4 है, लेकिन वो बात किसकी कर रहा था? ग्रीन की। तो ये ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए वाइट मार्बल, अब वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, इज़ 1/3। इफ़ द जार कंटेन्स 10 येलो, अब क्लियर सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी है 1/4। इसी तरह से वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी है 1/3, जबकि येलो की हमने फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज़ ध्यान में रखा करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल, सभी तीनों को टोटल कर दोगे तो वो क्या आएगा? 10। स्टार्टिंग में तुम्हें रूल बताया था मैंने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल इवेंट्स का सम भी 1 होता है। ये जैसे 1/4, 1/3, येलो की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। तो येलो की प्रोबेबिलिटी के लिए ये 1/4 इधर आकर माइनस का, 1/3 भी माइनस का, तो टोटल 12 आ गया एलसीएम, -4, 3, 4 से डिवाइड करने पर 3 से डिवाइड करने पर 4, 7 माइनस करोगे तो 5/12। 5/12 जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो किसकी आएगी? येलो मार्बल की। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कहता है येलो मार्बल 10 है। येलो मार्बल की काउंटिंग भी दी गई है कि येलो मार्बल 10 है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द मार्बल्स इन द जार? तो इसमें हम करते हैं कि लेट टोटल मार्बल, जो टोटल मार्बल्स है इसको हमने लेट कर लिया x के लिए। तो नेक्स्ट हमने यूज़ किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल। अगर हम येलो मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते तो येलो की फेवर में 10 है, जबकि टोटल डिवाइडेड बाय क्या है, यानी कि x है। तो ये भी येलो की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, ये भी येलो की है। इट्स मीनिंग दोनों येलो मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी है, तो बोथ आर सेम। 10/x इज इक्वल टू 5/12। ये ऊपर का ऊपर कैंसिल हो सकता है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x इज इक्वल टू 24, और x हमने किसको लेट किया था? टोटल मार्बल्स को। तो आप यूज़ करोगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28, जो क्वेश्चन की शायद स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रही थी आपको। ए पर्स कंटेन से 10 तो नोट है बेटे, 10 500 रुपीज़ के नोट हैं जो कि काउंटिंग में 10 है। इसी तरह से 20 नोट्स हैं, लेकिन कितने रुपीज़ वाले हैं? 100 रुपीज़ वाले। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 5 रुपीज़ 500 नोट, 500 वाले जो नोट्स हैं वो 10 हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आगे उसने बोला था ₹100 वाले जो नोट्स थे वो कितने हैं? 20 है। इसी तरह से 30 नोट्स ऐसे हैं जो 50 रुपीज़ वाले हैं, जिनकी वैल्यू 50 रुपीज़ है। ऐसे 30 नोट हैं जिनकी, उसके बाद है 40 है जो 10 रुपीज़ वाले नोट्स हैं। इसी तरह से ₹10 आप यूज़ कर सकते हो, इसको इस तरह से लिख लो। और ये कितने थे? 40 हैं। तो टोटल अगर हम नोट्स की बात करते हैं तो अपने पास हो गए 100। उसके बाद है इट इज़ लाइकली दैट वन ऑफ द नोट्स फेल आउट, यानी कि सेलेक्ट करना हमने। व्हेन द रुपीज़ ऑफ द पर सबसाइड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट में है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 50 रुपीज़ नोट। फर्स्ट पार्ट ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 रुपी नोट। 50 रुपी नोट की प्रोबेबिलिटी ही डायरेक्ट फाइंड आउट होगी। इसमें 50 रुपीज़ वाले नोट कितने हैं? 30, जबकि टोटल नोट्स कितने हैं? 100 हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर के लिए क्या बचेगा अपने पास? 3/10। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने ये बोला है विल नोट बी 500 रुपीज़ वाला नोट नहीं होना चाहिए। नोट पहले हम देखते हैं यहाँ पे 500 रुपीज़ नोट, 500 रुपीज़। इसके अगर नोट्स की बात करते हैं हम, 500 वाले हैं कितने? 500 वाले जो नोट्स हैं वो अपने पास हैं 10, लेकिन नोट 500 रुपीज़ नोट नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब 90 नोट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नोट बी 500 रुपी नोट, मतलब 10 नोट ऐसे हैं जो कि 500 रुपये के हैं,
तो इसका मतलब 90 नोट्स बचे ना दूसरे, डिवाइडेड बाई 100, इसको कैंसिल करोगे तो देन योर आंसर इज 9/10। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।